Your study YouTube channel. Subscribe now. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है टेक स्टडी पैलेस यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको पीसी या लैपटॉप के कीबोर्ड के बारे में जानकारी देने वाले हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाली वीडियो तुरंत प्राप्त करने के लिए नोट्स को ऑन कर लें। तो आज हम आपको कीबोर्ड के बारे में जानकारी देने वाले हैं। पीसी या लैपटॉप दोनों में कीबोर्ड सेम ही होते हैं, कुछ की का डिफरेंस होता है। कीबोर्ड नॉर्मली 102 की से लेकर 128 की तक होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कीबोर्ड में की कितनी होती हैं तो आप कहेंगे 102 से लेकर 128 तक कीबोर्ड में की होती है। तो कीबोर्ड हमेशा दो प्रकार पाए जाते हैं, एक तो यूएसबी कीबोर्ड और एक PS2 कीबोर्ड। PS2 कीबोर्ड में गोल पिन लगती है और यूएसबी कीबोर्ड में 4 पिन लगती है, चपटी पिन होती है। ये दो प्रकार कीबोर्ड होते हैं। इसमें भी कीबोर्ड में दो प्रकार कीबोर्ड आते हैं, एक तो मल्टीमीडिया कीबोर्ड और एक सिंपल कीबोर्ड। तो आज हम आपको कीबोर्ड के बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं कीबोर्ड पर। तो हम कीबोर्ड पर आ गए हैं फाइनली। तो आज हम आपको इसी कीबोर्ड के बारे में बात करेंगे। तो इस कीबोर्ड में आपको बता दें, सबसे जो कॉर्नर पर पहला बटन होता है स्केप का, स्केप बटन कॉर्नर का होता है सबसे ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में स्केप बटन। उसके बाद में F1 से लेकर F12 जो कि देखिए F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12 जो ये 12 की होती हैं, ये होती हैं फंक्शन की। इन्हें फंक्शंस की बोला जाता है। उसके बाद में नीचे रखिए, इसके नीचे ये होती है 1, 2, 3, 4 से लेकर 9, 0 तक ये होते हैं न्यूमेरिक की। उसके बाद में जो की होती हैं सामने देखोगे, यहाँ से लेकर ये जो की हैं इन्हें बोलते हैं नेविगेशन की। और उसके नीचे ये होती हैं 4 अप, डाउन, लेफ्ट, राइट, ये होती हैं डायरेक्शन की। जो इस साइड का जो कीबोर्ड है इसे बोलते हैं न्यूमेरिक कीबोर्ड। तो ये जो अर्थमेटिक क्रिया होती हैं उनको संपन्न करने के लिए किए जाते हैं इस कीबोर्ड का यूज। कई बार कई कीबोर्ड में ये जो फंक्शन की नहीं होती हैं तो ये की ऊपर दी जाती हैं साइडों में। इस प्रकार ये कुछ फंक्शन साथ यूज होती हैं। तो इसी साथ में ये इसके ऊपर अभी तो ये जो कीबोर्ड है ये न्यूमेरिक कीबोर्ड अलग से दिया हुआ है। इसके लिए यहाँ पे सिर्फ न्यूमेरिक की यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो ये जो एक्स्ट्रा इसमें दे रखा है, जैसे ये डंडे निशान है या @ हैश है, तो ये जो बटन दे रखे हैं इनको हम शिफ्ट दबाकर हम यूज करते हैं। न्यूमेरिक की डायरेक्टली होती है और जो आपके जो सिंबल की है जो वो शिफ्ट दबाकर यूज होती है। उसके बाद टैप है, टैप लाइन का स्कीप करने के लिए टैप का यूज होता है। कैप्स लॉक, ये जो कैप्स लॉक बटन दे रखा है, ये जो कैप्स लॉक है ये अपर केस और स्मॉल केस जो कैरेक्टर है उनको चेंज करने के लिए ये होता है। अगर आपको अपर केस में परमानेंट अगर आपको अपर केस में आपको बड़े अक्षरों में आपको टाइप करना है तो आप कैप्स लॉक ऑन कर लेंगे। अगर आप सिंगल की कैप्स लॉक अगर आप कैप्स लॉक ऑन नहीं करना चाहते तो आप शिफ्ट दबाकर आप अपर केस में वर्ड लिख सकते हैं। तो ये की होती हैं जो शिफ्ट की, इसी काम आती है। साथ में ये जो सिंबल दे रखे हैं उसके यूज करने के लिए, और साथ में अपर केस सिंगल, अगर वर्ड के अंदर आप सिंगल वर्ड के अंदर सिंगल कैरेक्टर आप बड़ा अक्षर में लिखना चाहते हो या कैपिटल में लिखना चाहते हो
तो आप शिफ्ट का यूज कर सकते हो। उसके बाद नीचे देखा है कंट्रोल और अल्ट, ये जो बटन है ये कुछ की के साथ दबाए जाते हैं। तो ये कुछ कमांडों यूज होती हैं, तो वो कंट्रोल और अल्ट के साथ यूज होती हैं। तो उन कमांडों के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तो आज हम ओनली फॉर ओनली आपको कीबोर्ड के बारे में जानकारी देंगे सिंपल वे में। तो कंट्रोल और अल्ट के बीच में ये जो बटन दे रखा है बीच के अंदर, ये होता है विंडो बटन। तो ये विंडो की होती है। उसके बाद में जो ये बड़ा बटन है, ये बड़ा बटन स्पेस की होता है। उसके बाद में ये जो अल्ट और कंट्रोल है, ये सेम बटन आगे भी दिए हुए हैं। तो ये जो अल्ट और कंट्रोल है, इसके बीच में ये जो बटन दे रखा है एक, ये रिफ्रेश बटन होता है। इसका यूज़ हम आगे करेंगे। डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करने के लिए काम आता है। तो शिफ्ट की एक राइट साइड में दे रखी है और लेफ्ट साइड में ये क्या है, उंगलियों के अकॉर्डिंग ये सेट की जाती है। तो एंटर स्पेस नीचे वाली लाइन के अंदर आने के लिए ये होता है, और ये बैक स्पेस है। अगर हम चेक करना चाहते हैं कि हमारा कीबोर्ड काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो उसके लिए हम नंबरों को दबाएंगे तो ये फर्स्ट बत्ती या एलईडी जल जाएगी आपकी। तो इससे बदल जाएगा हमारा जो कीबोर्ड है काम कर रहा है। अगर दोबारा दबाएंगे नम लॉक को, तो ये जो एलईडी फर्स्ट वाली ये बंद हो जाएगी। सेकंड एलईडी है, ये जब हम कैप्स लॉक को ऑन करते हैं तो ये सेकंड एलईडी जल जाती है। जब हम कैप्स लॉक को ऑफ कर देंगे तो ये बत्ती जो एलईडी है ये ऑफ हो जाएगी। बत्ती में इसलिए बोलता हूँ, कई लोगों को क्या है समझने में दिक्कत आती है, कई लोग गाँव से हैं, इसलिए मैं इसी को बत्ती बोलता हूँ, आप कंफ्यूज ना हो। एलईडी और बत्ती एक ही चीज़ है। तो जो एलईडी है या बत्ती है, ये जब हम कैप्स स्क्रॉल लॉक को ऑन करते हैं तो तीसरी ये बत्ती जल जाती है। तो ये कीबोर्ड के बारे में मैंने आपको बताया, जो स्केप करने के लिए। उसके बाद में ये जो फंक्शन की हैं 12, उसके बाद में ये न्यूमेरिक की हैं, इसके नीचे न्यूमेरिक की। सबसे पहले स्केप के बाद में ये जो बार दे रखी हैं ये फंक्शन की। उसके बाद में ये न्यूमेरिक की दे रखी हैं। न्यूमेरिक की जो कीबोर्ड है वो अलग से दिया हुआ है इस कीबोर्ड के अंदर। उसके बाद में ये जो की है ये नीचे टाइपिंग की होती हैं। इसके बाद में ये टैप है, ये नीचे वाली लाइन के अंदर आने के लिए या चेंज करने के लिए। उसके बाद में कैप्स लॉक अपर केस में लिखने के लिए, और शिफ्ट कुछ की के साथ दबाया जाता है। कंट्रोल ये फंक्शन की होती हैं, कीबोर्ड के अंदर कुछ की के साथ दबाई जाती हैं। अल्ट भी अन्य की के साथ दबाया जाता है। इसके अंदर विंडो बटन है। उसके बाद में ये राइट साइड में भी दे रखे हैं, और ये डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करने के लिए। उसके बाद में ये डायरेक्शन की है, 4 डायरेक्शन की दे रखी हैं। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर हमारी वीडियो आप पहले ही देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाली वीडियो तुरंत प्राप्त करने के लिए नोट्स को ऑन कर लें। धन्यवाद।